एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 11th क्लास इंग्लिश स्नैपशॉट टेक्स्ट बुक का सेकेंड लेसन, जिसका नाम है द एड्रेस। और दिस स्टोरी द एड्रेस इट इज़ रिटन बाय मार्गा मिनको। ओके, लेट अस डिस्कस द डिटेल्ड समरी ऑफ दिस लेसन। द स्टोरी द एड्रेस डिपिक्ट द इफेक्ट ऑफ वार ऑन ह्यूमन बींग्स। जो ये कहानी है जिसका नाम द एड्रेस है, ये दर्शाती है वार के इफेक्ट को, वार का जो प्रभाव पड़ता है ह्यूमन बींग्स पे, उसको दर्शाती है। इन दिस स्टोरी द प्रेडिकामेंट्स ऑफ ए डॉटर मूव्स द रीडर। और इस कहानी में जो एक डॉटर की जो दशा है या दुर्दशा है, वो रीडर को बहुत ज़्यादा मूव करती है। मीन्स रीडर को, जो पढ़ने वाला है, उसको हिला देती है ये कहानी। द नरेटर इज़ द डॉटर ऑफ मिसिस डॉर्लिंग। जो नरेटर है इस कहानी का, वो एक डॉटर है मिसिस, जिसका नाम है मिसिस एस, और हु इज़ ए जीव, और जो जीव्स हैं। और शी डाइड ड्यूरिंग द वार इन हॉलैंड, और वो वार के समय में हॉलैंड में मर जाती है। द नरेटर्स मदर हैड गिवन हर द एड्रेस। और जो नरेटर की माँ है, कौन? मिसिस एस। गिवन द एड्रेस, उसने, जो नरेटर है, उसको ये एड्रेस दिया था, जिस एड्रेस का था नाम नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट बिफोर शी डाइड। मरने से पहले उसने ये एड्रेस अपनी बेटी को दिया था। कौन सा एड्रेस था? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। दिस एड्रेस बिलोंग्स टू मिसिस डॉर्लिंग। और ये जो एड्रेस था, ये किससे बिलोंग करता था? एक मिसिस डॉर्लिंग थी, हु वाज नॉन जीव्स, और जो नॉन जीव्स थी जे, और हु वाज एन ओल्ड एक्विटेंस। एक्विटेंस का मतलब होता है जान पहचान। तो वो एक पुरानी जान पहचान वाली थी उनकी माँ की। जो नरेटर है, उसकी माँ की पुरानी जान पहचान वाली थी। शी हैड रिमूव्ड ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर ड्यूरिंग द वार। और उसने, जो नरेटर है, उसकी माँ के जो मुख्य माँ से संबंधित जो भी सामान था, वो उन्होंने युद्ध के समय निकाल दिया था। ऑल दिस वाज डन विद द कंसेंट ऑफ मिसिस एस। और ये जो उसने जो सामान निकाला था उसके घर से, ये सब उनकी माँ मिसिस एस की सहमति, कंसेंट का मतलब होता है सहमति से ही निकाला था। क्यों निकाला था? एज मिसिस डॉर्लिंग वांटेड टू कीप सेफ हर बिलोंगिंग्स। और जो मिसिस डॉर्लिंग थी, वो जो उनका सामान है, उनको बचा के रखना चाहती थी। बिकॉज दे वर जीव्स, और ड्यूरिंग द वार दे में लॉस्ट देयर बिलोंगिंग्स, और वो अपना सामान खो सकती थी। ठीक है, इन हॉलैंड में जो जीव्स के अगेंस्ट में जो वार था, उस समय वो अपना बिलोंगिंग्स, जो उनके सामान थे, वो खो सकती थी। इसलिए मिसिस डॉर्लिंग हैज़ kept all the belongings of Mrs. S to her house, अपने घर में रख ली थी। The narrator visited this address, और now the narrator's mother has died, वो मर चुकी है। But before her death she given her the address of Mrs. Dorling. So now the narrator has visited this address. नरेटर ने जो एड्रेस दिया था मार्कोनी स्ट्रीट्स का, नंबर 46 का, वहाँ पे वो आती है। ठीक है। द नरेटर विजिट द एड्रेस विच हर मदर हैड गिवन। शी रिमेंबर्ड मिसिस डॉर्लिंग एज शी मेट हर अर्लियर। वो जानती थी कि मिसिस डॉर्लिंग कौन है। अर्लियर एक बार जो नरेटर थी, उनसे मिली थी। बट मिसिस डॉर्लिंग लुक्ड एट द नरेटर। लेकिन मिसिस डॉर्लिंग ने नरेटर की तरफ देखा एंड शोड नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। और उन्होंने उन्हें, मतलब शोड, कोई साइन तक नहीं नज़र आया उसको कि वो उसको जानती है। शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द नरेटर। जो डॉर्लिंग थी, मिसिस डॉर्लिंग, शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द नरेटर। उसने नरेटर को पहचाना नहीं। मिसिस डॉर्लिंग वॉज वियरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन्स। जो मिसिस डॉर्लिंग थी, उसने पहनी हुई थी उनकी जो माँ का बनाया हुआ निटेड, ग्रीन निटेड कार्डिगन्स। कार्डिगन्स का मतलब होता है ओवरकोट टाइप पहना हुआ था उनकी माँ का बनाया हुआ मिसिस डॉर्लिंग ने।
Dorling saw that the narrators recognized her mother's green knitted cardigan. अब मिसिस डॉर्लिंग को भी पता चल गया है कि जो जो नरेटर जो आई हुई है, जो डॉटर आई हुई है लड़की, उसने पहचान लिया है अपनी माँ का जो कार्डिगन जो उन्होंने पहना हुआ है, जो ओवरकोट जो पहना हुआ है वो पहचान लिया है। सो इसलिए सी hid herself behind the door and refused to see her, और वो डोर के पीछे छुप जाती है and refused to see her, और उनसे मिलने से मना कर देती है। she asked him to come on another day, she asked the narrator, वो उससे कहती है किसी दूसरे दिन आने के लिए। मिसिस डॉर्लिंग was surprised, और मिसिस डॉर्लिंग सरप्राइज भी होती है to see that, यह जानकर मिसिस डॉर्लिंग is surprised to see that the narrator had survived from the war, और कि वो जो डॉटर आई हुई है वो बच गई है वार में। मिसिस डॉर्लिंग रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द नरेटर, उसको पहचानने से मना कर देती है। सो द नरेटर रिटर्न टू द स्टेशन एंड बोर्डेड द ट्रेन, अब नरेटर उसके घर से वापस चला जाता है और ट्रेन में बैठ जाता है। व्हाइल इन ट्रेन, जब वो ट्रेन में चल रही होती है, सी रिमेंबर्ड द फर्स्ट टाइम, उसको याद आता है कि पहली बार सी हैड सीन मिसिस डॉर्लिंग, जब उसने पहली बार मिसिस डॉर्लिंग को देखा था। व्हेन सी केम टू हर हाउस टू टेक द आइटम्स फ्रॉम हर मदर, उनकी माँ से सामान लेने आई हुई थी उसके घर, तब उन्होंने देखा था। एंड हाउ हर मदर इंट्रोड्यूस हर टू मिसिस डॉर्लिंग, और मिसिस डॉर्लिंग से उन्होंने मिलाया था उनकी माँ ने नरेटर को। ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट फ्रूटलेस विजिट, पहली फ्रूटलेस व्यर्थ जो विजिट द नरेटर ने की थी मिसिस डॉर्लिंग के घर, दैट वाज फ्रूटलेस। ठीक है, बिकॉज सी रिफ्यूज हर टू सी, मिसिस डॉर्लिंग हैज रिफ्यूज, मिसिस डॉर्लिंग ने मना कर दिया उनसे मिलने के लिए। सो नाउ सी विजिटेड अगेन, अब उन्होंने दोबारा से विजिट किया मिसिस डॉर्लिंग के घर। ओके। द नरेटर विजिटेड द प्लेस सेकेंड टाइम, जब नरेटर ने दूसरी बार विजिट किया मिसिस डॉर्लिंग के घर, दिस टाइम ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड ओपन द डोर, इस बार एक 15 साल की लड़की ने घर का दरवाज़ा खोला। सी आस्क्ड द गर्ल इफ हर मदर वाज एट होम, और द नरेटर, उस नरेटर ने पूछा उस लड़की से कि उसकी माँ घर पर है। मिसिस डॉर्लिंग वाज अवे फ्रॉम द हाउस, बट मिसिस डॉर्लिंग, लेकिन जो मिसिस डॉर्लिंग थी वो घर से बाहर थी। द नरेटर एक्सप्रेस हर विश, अब जो नरेटर थी उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की टू वेट फॉर हर, उनके लिए प्रतीक्षा करने की। द नरेटर देन द गर्ल आस्क्ड द नरेटर टू सिट इन द ड्राइंग रूम, और तो अब जो नरेटर, जो लड़की थी, उन्होंने नरेटर को बैठने के लिए कहा। कहाँ पे? लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में बैठने के लिए उनको बोला। द नरेटर सा एन ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर हैंगिंग नियर द मिरर, जो नरेटर था उसने एक ओल्ड फैशन का आयरन कैंडल स्टैंड देखा, विच वॉज हैंगिंग नियर द मिरर, जो मिरर के पास टंगा हुआ था। इट वॉज बिलोंगिंग टू हर मदर, और ये उनकी माँ से संबंधित था। इट वॉज देयर आइटम्स। द गर्ल मेड द नरेटर सीट इन द लिविंग रूम, लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा, एंड वेंट इनसाइड, और अंदर चली गई। द नरेटर वॉज सरप्राइज टू फाउंड हर सेल्फ इन द मिडल ऑफ फैशनेबल, अब जो नरेटर थी उसने जो चीज़ें देखी वहाँ पे, अपने जो जो भी चीज़ें वहाँ पे देखी, सिवा सरप्राइज, वो आश्चर्य में थी अपने आप को उन सामान, फेमिलियर सामान जो था उनके बीच में पाके। सी वॉज सरप्राइज टू फाउंड हर सेल्फ इन द मिडल ऑफ द फैशनेबल थिंग्स विच सी लॉन्ग टू सी अगेन, जिसको वो देखना चाहती थी। दीज आइटम्स वर बिलोंगिंग टू हर मदर, वाइल शी वॉज सिटिंग इन द लिविंग रूम, सी वॉज ऑल अराउंड द हर मदर्स बिलोंगिंग वाज ऑल अराउंड, हर सारी जो चीज़ें थी वो उनकी माँ की थी। विच मिसिस डॉर्लिंग हैज़ टेकन फ्रॉम देयर हाउस, जो मिसिस डॉर्लिंग ने उनके घर से ली हुई थी। दीज वर हर मदर्स बिलोंगिंग्स, और ये जो सारा सामान था उनकी माँ का सामान था।
द टेस्टलेस वे ऑफ अरेंजमेंट मेड द नरेटर फील बैड, और जो उनका अरेंजमेंट था दैट वाज टेस्टलेस, दैट वाज नॉट प्रॉपर, और द नरेटर फील बैड एट दैट। और जिस तरह से उन सामान को सजाया हुआ था इट वाज टेस्टलेस, यानी बेकार था, दे वर नॉट अरेंज प्रॉपरली, और बिकॉज ऑफ दिस द नरेटर फील्स बैड, और इससे नरेटर को बुरा लगा। शी डिड नॉट हैव कोरेज टू लुक अराउंड हर, अब उसमें साहस नहीं रहा कि वो चारों तरफ देखती रहे, बिकॉज द बिलोंगिंग all the items were belonging to her mother's and it arose memories of her mother, और इन्होंने उनकी माँ की यादों को ताज़ा कर दिया इन सभी आइटम्स में। सो शी वॉज नॉट एबल टू लुक अराउंड मोर, और वो चारों तरफ और ज़्यादा नहीं देख सकी। शी सेट डाउन एंड लुक्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, अब वो आराम से शांति से बैठ गई और जो टेबल क्लॉथ था, वुलन टेबल क्लॉथ था, उसकी तरफ देखने, विच बिलोंग्स टू हर मदर, और वो भी उसकी माँ से बिलोंग करता था। द गर्ल प्योर टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, जो लड़की थी जो 15 ईयर्स की सी, उसने एक चाय सर्व की, प्योर टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, एक वाइट पॉट से, विच हैड ए गोल्डन बॉर्डर ऑन द लीड, जिसके जो ढक्कन, लीड का मतलब था ढक्कन पे गोल्डन का एक बॉर्डर था, किनारा था। इट बिलोंग्स टू हर मदर, सो दैट पोट वाज आल्सो बिलोंगिंग टू हर मदर, और ये जो पोट था वो भी उनकी माँ से बिलोंग करता था, या उनकी माँ से का ही था। द कटलरी, स्पून्स, फोक एंड अदर आइटम्स, जो कटलरी आइटम होता है, जो किचन के जो आइटम्स थे वो लाइक स्पून, फोक एंड नाइफ वर बिलोंगिंग टू द नरेटर्स मदर, सब कुछ नरेटर की माँ से बिलोंग करता था। दीज वर द नरेटर्स मदर्स आइटम, और सारे जो आइटम्स नरेटर की माँ के थे। द ऑब्जेक्ट लिंक्ड विद हर मदर अरोज मेमोरी ऑफ हर फॉर्मर लाइफ, जो ये जो सारे आइटम्स थे विच सी हैज सीन इन द हाउस ऑफ मिसिस डॉर्लिंग, जो इन्होंने डॉर्लिंग के घर पे देखे, वो उनकी माँ के थे। एंड दे अरोज मीन्स उत्पन्न कर दिया या पैदा कर दी, मेमोरीज ऑफ हर फॉर्मर लाइफ, उनका जो पहले लाइफ था उनकी माँ के साथ, उन मेमोरीज को पैदा कर दिया नरेटर में। एट फर्स्ट शी वाज ईगर टू सी देम, पहले वो इन सारे आइटमों को देखना चाहती थी, इनको अपने साथ ले जाना चाहती थी एज ए मेमोरी ऑफ हर मदर, अपनी माँ की यादगार के रूप में। बट नाउ दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, लेकिन अब इन सब चीज़ों ने उनकी वैल्यू, अपनी जो वैल्यूज़ थी इन आइटमों की, वो खो दी थी। एज दीज आइटम्स वर अरेंज इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, एक अजीब तरह की सराउंडिंग्स में, वातावरण में इनको अरेंज किया हुआ था। मोर ओवर दे वर यूजलेस टू हर, और दूसरा ये था कि ये उनके लिए यूजलेस थे, बेकार की चीज़ें थी, यूजलेस, बिकॉज शी वॉज लिविंग इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, लेकिन क्योंकि वो एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी, विच हैड ए वेरी लेस स्पेस, जिसमें बहुत ही कम जगह था। शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस, जो एड्रेस उनकी माँ ने उनको दिया था मार्कोनी स्ट्रीट 46 का, शी वांटेड टू फॉरगेट इट, वो उसको भूल जाना चाहती थी। एंड वांटेड टू लीव द मेमोरीज ऑफ हर मदर बिहाइंड, वो अपनी माँ की जो मेमोरीज लिविंग रूम में बैठी थी, डू नॉट वांट टू टेक इट बैक टू हर हाउस, वो अपने घर वापस नहीं ले जानी चाहती थी। एंड शी डिसाइडेड टू मूव विदाउट टेकिंग दोज आइटम्स, और वो वहाँ से जाने का निर्णय किया उन्होंने, बगैर उन आइटमों को ले जाए, उन आइटमों को वो अपने घर साथ नहीं लेके गई। Okay, this was the summary of the lesson, the address. I hope you have understood it and you will be able to answer the question asked from this lesson. Thank you.